हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल 7 सितंबर 2020 को भारत के द्वारा HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। इसका निर्माण DRDO या डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो HSTDV टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन या प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण भारत ने किया, इसमें बेसिकली एक हाइपरसोनिक स्टेज, जिसे स्क्रैम जेट इंजन से युक्त स्टेज लगी हुई है, जो कि हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक की अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक किसे कहा जाता है? अगर कोई भी वस्तु ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना अधिक, ठीक है, ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना अधिक रफ्तार पर अगर ट्रेवल कर रही है, चल रही है, तो ऐसी वस्तुओं को हम हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो हाइपरसोनिक ये जो स्टेज इसमें लगी हुई है, जो स्क्रैम जेट इंजन से स्टेज लगी है, वो बेसिकली हाइपरसोनिक गति पर गतिमान होती है। और कल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने प्राप्त किया। वो अचीवमेंट क्या था कि जो स्क्रैम जेट इंजन से युक्त इसमें स्टेज थी, उसने मैक 6 यानी ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना अधिक रफ्तार को, 6 गुना रफ्तार, अधिक तो नहीं कहेंगे, ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना अधिक रफ्तार मैक 6 को प्राप्त किया। यानी ये जो स्टेज का चली थी, ये करीब 20 सेकंड तक ये इंजन ऑपरेट हुआ और 20 सेकंड में इसने 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हासिल की। ध्यान दें, 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जा रहा है? 2 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है, बहुत इनॉर्मस स्पीड हुई। तो अब मन में सवाल आता है, सर ये क्या चीज है और इसका हमारे एग्जाम के लिए क्या उपयोग है? तो ध्यान दिए, आपके एग्जाम के लिए इसका क्या उपयोग है। पहला तो इसका नाम है हाइपरसोनिक। ये नाम याद करिए आप, नाम है इसका हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्यों? क्योंकि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना रफ्तार से ज्यादा, यानी कि तो मैक 6 पे चलेगी ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा। और अगर आप 5 गुना अधिक रफ्तार पे चल रहे हैं तो आपको हाइपरसोनिक कहा जाएगा। तो यह नाम हो जाएगा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है भारत ने लॉन्च किया। इसने मैक 6 की रफ्तार प्राप्त की और इसी के साथ भारत, रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे सेलेक्टेड कंट्रीज की कैटेगरी में आकर खड़ा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जो आपके आम रॉकेट इंजन है, इसकी खास बातें क्या है? तो जो आपका, अगर मैं बात करूं आम रॉकेट इंजन की बात करें, अगर सिंपल रॉकेट की बात करी जाए, तो सिंपल रॉकेट में जो ईंधन भरा होता है, फ्यूल भरा होता है, तो बेसिकली वो फ्यूल नहीं होता, उसमें फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। जैसे कि अगर मेरे हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल लगा है और इस पे माचिस लगा दीजिए तो क्या होगा? हाथ जलने लगेगा। लेकिन अगर मैं यही हाथ लेकर कहां पहुंच जाऊं? चांद पर, चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर अगर आप इसमें माचिस किसी भी तरह से, अगर माचिस को हम जलाकर लगा देते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हाथ जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ईंधन है, आपके पास तापमान है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी तरह, चाहे ईंधन कितना भी ज्यादा ज्वलनशील क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा ज्वलनशील हो, जब तक ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है, जब रॉकेट जब चलता है तो रॉकेट को फ्यूल, जो कि मेन उसका बर्निंग कंपोनेंट है, वो तो चाहिए होता है। साथ ही साथ ऐसा केमिकल भी उसमें होना चाहिए जो कि रिलीज, क्या, कौन सी गैस रिलीज करे? ऑक्सीजन गैस रिलीज करे। और ये ऑक्सीजन गैस किसको प्राप्त होगी? फ्यूल के साथ मिक्स होगी, और जाहिर सी बात है तब फ्यूल जल पाता है और रॉकेट ऊपर की दिशा में लिफ्ट ऑफ करेगा। जो हमारा ये स्क्रैम जेट इंजन से युक्त जो स्टेज हमने बनाई है, जो कि इतनी ज्यादा रफ्तार पे काम करती है, इसकी खास बात क्या है?
अगर मैं देखूं तो स्क्रैमजेट इंजन अंदर से दिखने पे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इंजन ध्यान ध्यान दें, अगर आप कहें, आपने देखा होगा HSTDV व्हीकल, तो ये आपको मिसाइल की तरह दिखाई पड़ा होगा। इसकी दो स्टेजेज हैं, ऊपर की स्टेज क्या है, स्क्रैमजेट स्टेज है, और नीचे की स्टेज जो है वो बूस्टर स्टेज है। स्क्रैमजेट इंजनों की प्रॉब्लम ये होती कि वो जो है मैक 3 यानी ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना रफ्तार, अगर आपकी नहीं, इतनी रफ्तार नहीं है तो इंजन ऑन ही नहीं होगा, रॉकेट स्टार्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये वाली स्टेज क्या है, स्क्रैमजेट स्टेज है, और नीचे जो आपका बूस्टर है, बूस्टर की सहायता से आप पहले क्या करेंगे, इसको आपने 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजा। कितनी ऊंचाई पे भेजा, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपने रॉकेट को भेजा। ठीक है, वहां पहुंचने के बाद बूस्टर स्टेज क्या होगी, बूस्टर वाला जो पीछे का हिस्सा, इसने जो है गति प्रदान कर दी, मैक 3 की गति प्रदान कर दी, मैक 3 मैक 4। और अब जो है इसमें से क्या होगा, बूस्टर स्टेज अलग हो गई और अब स्क्रैमजेट स्टेज शुरू हो गई। स्क्रैमजेट इंजन की खास बात है, ध्यान दें, ये इंजन है, इंजन की दीवार, इसमें क्या होता है कि हवा अंदर प्रवेश करती है। ध्यान दें, इंजन की गति कैसी है, मैक 3 से पे ये स्टार्ट होता है, और जब मैक 3 इतनी ज्यादा स्पीड से हवा अंदर घुसती है, प्रवेश करती है, तो हवा इस जगह पर आके कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ेगी। और हमने अगर साइकिल में हवा भरी होगी कभी भी पंप से, तो हमें पता है जब भी हम हवा को कंप्रेस करते हैं वो गर्म हो जाती है। तो इस हवा में, ये हवा क्या है, इसके टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, कितना सुपर हीटेड हो जाएगी। इस पॉइंट से हम क्या रिलीज करते हैं, फ्यूल रिलीज करते हैं। आपके पास ईंधन है, आपके पास हवा की गर्मी यानी टेम्परेचर है, और साथ ही साथ इस हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। त्रिकोण पूरा हो गया, और जैसे ही धमाका होगा इंजन आगे की दिशा में बढ़ जाएगा, और ये गति जो प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, हाइपर सोनिक गति। ठीक है, तो स्क्रैमजेट इंजन इस तरह से काम करते हैं, ये सुपरसोनिक स्पीड पर स्टार्ट होते हैं, और इनके अंदर जो हवा प्रवेश करती है उस हवा को ये कंप्रेस या सिकोड़ते हैं, संपीड़ित करते हैं, और संपीड़न की वजह से हवा का तापमान बढ़ जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन का प्रयोग करके ये अपने ईंधन को जलाते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करते हैं। फायदा, जो आपका जो नॉर्मल जो इंजन होता है, जैसे कि मैंने कहा रॉकेट इंजन है, रॉकेट इंजन में मैंने कहा फ्यूल है, और फ्यूल के साथ क्या है, ऑक्सीडाइजर है। तो ध्यान दें, पूरे भार का, रॉकेट के कुल भार का 70% भार ऑक्सीडाइजर का ही हो जाता है। इसका मतलब वो केमिकल जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो टोटल भार का 70% है। स्क्रैमजेट इंजन की खास बात क्या है, चूंकि ये हवा से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, जिस हवा में ये, जिस एटमॉस्फेयर में चल रहा है उसी से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजर को साथ में ढोकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे फायदा क्या होगा, जो हमारा जो रॉकेट का जो ये हिस्सा है जिससे हम कल को मिसाइल बनाएंगे, वो क्या होगा, उसमें केवल आपको फ्यूल को ले जाने की जरूरत होगी, ऑक्सीडाइजर लाद कर ले जाने की जरूरत नहीं होगी, मिसाइल आपकी हल्की हो जाएगी। ठीक है, तो या तो मिसाइल का अगर हम प्रयोग करें मिसाइल का, या फिर अगर इससे क्या बना सकते हैं, लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान भी बनाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में समस्या ये है कि इतने ज्यादा इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, और इतनी ज्यादा, आप सोच के देखिए इस स्पीड पर जो काम किया जा रहा है, हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा अंदर जा रही है, सुपरसोनिक स्पीड पर उसमें कंबशन, मतलब कंबशन में वो जल कब रहा है, फ्यूल कब जल रहा है, सुपरसोनिक स्पीड पर, और हाइपरसोनिक स्पीड से ही हवा बाहर निकल रही है, जो पीछे गैसेस निकल रही। तो इंजन इतनी ज्यादा ताकत पर काम करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली तकनीकों का निर्माण करना होगा वो कैसा होगा, बड़ी सोफिस्टिकेटेड होगा। इसलिए वर्ल्ड के केवल 3-4 देश, भारत चौथा देश है जिसके पास ये तकनीक है। आगे बात करते हैं, तो इससे हमें फायदा क्या होगा। तो पहली चीज तो है, इससे हम क्या बना सकते हैं, इन इंजनों का प्रयोग करके हम आगे के समय में हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करेंगे। क्रूज मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जो पृथ्वी की सतह के समानांतर हवा में उड़ती हैं। ठीक है, जैसे प्लेन उड़ता है,
जमीन के ऊपर सीधे, ठीक है। जबकि आम मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे उड़ती हैं, ऊपर, जैसे दिवाली का रॉकेट जाता है किस कर्व पर जाता है, बैलिस्टिक कर्व पर। अग्नि किस तरह से उड़ती है, दिवाली के रॉकेट की तरह, जमीन से उड़ेगी, आसमान में जाएगी, वापस जमीन पे गिर जाएगी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और जो हमारी ब्रह्मोस है वो किसकी तरह उड़ती है, वो क्रूज मिसाइल है, हवाई जहाज की तरह उड़ती है, ठीक है। तो यहां पर ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है भारत के पास, वो सुपरसोनिक है। जबकि आने वाले समय में इस तकनीक का, स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग करके हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हाइपरसोनिक से फायदा क्या होगा, हाइपरसोनिक से फायदा होगा कि एक तो इसमें ऑक्सीडाइजर लाद के लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है मिसाइल की रेंज बढ़ जाएगी, ज्यादा दूरी तक वो हमला कर सकती है। या आपने फ्यूल कम कर दिया, उसकी जगह जो न्यूक्लियर बम लगा सकते हैं या नॉर्मल बम बना लगा रहे हैं, उसका भार अब बढ़ा सकते हैं, तो मिसाइल की क्या होगा, ज्यादा घातक हो जाएगी। तीसरी चीज, मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा रफ्तार पर चल रही है, तो जाहिर सी बात है इसको डिटेक्ट करना, और कैसी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है, जमीन के बहुत नजदीक उड़ती हैं, तो ऐसी मिसाइल को रडार के द्वारा डिटेक्ट करना, उनका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। अगर आपने किसी तरह से डिटेक्ट भी कर दिया तो इसके पथ का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय भी करना बड़ा मुश्किल होगा। तो जाहिर सी बात है एक तरह का अजेय अस्त्र हम कहें, जिसे जीता ना जा सके, इस प्रकार का अजेय अस्त्र का निर्माण जो है वो भारत करने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। अच्छा, ये तो रही इसकी बात कि सर ये तो बड़ा ही घातक व्हीकल बना के भारत अग्रसर हो रहा है, इसका कोई शांतिप्रद यूज भी है, तो हाँ, शांतिप्रद प्रयोग है इसका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग है। चलिए देखते हैं। जो हम लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी के पास की कक्षाओं में जो सैटेलाइट प्रक्षेपित करते हैं, वो बेसिकली हम महंगे रॉकेट्स के द्वारा प्रक्षेपित करते हैं। वो रॉकेट क्या करते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं, और इन रॉकेट्स में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, फ्यूल होगा, और फ्यूल के साथ क्या होगा, ऑक्सीडाइजर होगा। और मैंने बताया रॉकेट के कुल भार का 70% भार किसका होता है, ऑक्सीडाइजर का होता है। अगर आप स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित लॉन्च व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यानों का निर्माण करते हैं, तो ये यान कम खर्च में सस्ती दरों पर उपग्रह को क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप सस्ती दरों पे उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में या नॉर्मल ऑर्बिट्स में पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विश्व के जो छोटे देश हैं, जैसे कि जहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं है, वो आपके पास पहुंचेंगे और आपको विदेशी मुद्रा जो है आपको बहुत आसानी से मिलेगी। दूसरा, अगर आपको खुद का सैटेलाइट भी ऑर्बिट में भेजना है, तो आप कम खर्चे में वो सैटेलाइट को ऑर्बिट्स में भेज सकेंगे, ठीक है। तो इसके दो खास बात है, जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, इसके दो खास बात हैं। पहली खास बात, भविष्य में आने वाले कुछ ही सालों में हम इसकी सहायता से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करने वाले हैं। और इसकी दूसरी खास बात है कि इसकी सहायता से हम ऐसे लॉन्च व्हीकल, सस्ते लॉन्च व्हीकल्स या प्रक्षेपण यानों का प्रयोग करेंगे जो अर्थ के पास की कक्षाओं में अच्छे किस्म के या और भारी, ये भी बात है कि भारी सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर करने का में सक्षम होंगे। सही है। तो ये थे हमारा आपकी HSTDV जो टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, उसकी कुछ खास बातें। ध्यान दें, वीडियो के साथ PDF का एक लिंक भी आपको दिया जा रहा है, जिससे आप जो जितना भी वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आप अपनी परीक्षा के लिए याद कर सकें। उनको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग PDF में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।